गाइस, वेलकम CSS लाइब्रेरी यूट्यूब। आज हम एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे कि एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इसमें कहाँ पे साउथ एशिया है, कहाँ पे ईस्ट एशिया है, कहाँ पे मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है और नॉर्थ एशिया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको कॉम्पिटिटिव लिहाज से भी पढ़ेंगे, थोड़े से हम इसमें MCQs वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमारा कहलाता है एशिया। ठीक है, ये हमारा पूरा जो ज्योग्राफी ये हमारी एशिया की कहलाती है। ठीक, इसमें अब ये जो सिर्फ एक रशिया का पार्ट है ना, रशिया जो यहाँ से ये जो उरल माउंटेन है ना, इसके बिल्कुल ये ईस्ट पे आप जाएंगे, ईस्ट पर आपका ये जो वाला सारा पार्ट है ये आपका जगह नॉर्थ एशिया में, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, बाकी जो ये वाला पार्ट है इसमें मंगोलिया आ गया, चाइना आ गया, नॉर्थ साउथ कोरिया आएगा, जापान आ गया। ये वाले जो तकरीबन पार्ट हैं ये आपके आएंगे ईस्ट एशिया में। प्लस आपके ये जो थाईलैंड है, म्यांमार है, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये वाले जो आपके सारे कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ईस्ट तैमूर वगैरह, ये सारे आपके कंट्रीज़ आ जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में। बाकी ये जो हमारा है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह, ये 7-8 जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे आ जाएंगे साउथ एशिया में। ये सारे आपके हैं कार्स कंट्रीज़ और ये वाले सारे आपके मिडिल ईस्टर्न या फिर साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको हम बारी बारी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पर है आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक ओशन है स्मॉलेस्ट ओशन। ठीक है, इसके नॉर्थ में, एशिया के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। उसके अलावा एशिया के ईस्ट पे है यहाँ पे आपके पास पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक के यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका जो बाकी जो भी इसके बाद जो पार्ट होगा वो होगा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट से वो वाले सारे पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सारा यूरोप आ जाता है, यहाँ पर आपका सारा अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, फिर ये जो हमारा पार्ट है ना एशिया का, ये मिडिल ईस्टर्न, ये हमारा सेपरेट होता है रेड सी से। यहाँ पर ये हमारा रेड सी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह में आता है। यहाँ पे बाबल मंदर स्ट्रेट है, ये MCQs में आती है। ठीक है, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ, यहाँ पे हार्मूज स्ट्रेट से कनेक्ट होते हैं, ये दोनों MCQs में आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ब्लैक सी। तो ये आपने जो चीज़ें ना ये आपने याद रखनी है, कहाँ पे कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक सी से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो रहे हैं, तुर्की का कितना पार्ट है जो यूरोप में है, डेफिनेटली तुर्की का, या आप मिडिल ईस्ट यहाँ पे साउथ ईस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो साउथ है, एशिया के बिल्कुल साउथ में है यहाँ पर इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन है, यहाँ पर है अरेबियन ओशन में इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, ये जो बिल्कुल बांग्लादेश का एरिया ना, यहाँ पर बांग्लादेश का पार्ट है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहाँ पर है म्यांमार है, म्यांमार से एक रिवर गुजारता है इरावदी। ठीक है, तो यहाँ पर है इरावदी वाला सारा पार्ट सी में, इरावदी सी। ठीक है, तो ये आपने जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपने आहिस्ता आहिस्ता लर्न करनी है, ये आपके MCQs में आती हैं। ठीक है, अब हम इसको बाकी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये देखें, ये वाला जो हमारा सारा पार्ट है ना, ये है, ये साउथ एशिया है, हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया आप सबको पता है, ये श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर है मालदीव्स आपका, बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ में है इसके इंडिया के नेपाल। ठीक है, नेपाल के बिल्कुल यहाँ पे है भूटान, खटमंडू इसका नेपाल का वो है कैपिटल है। ठीक है, बांग्लादेश का ढाका कैपिटल है, ये आपने याद करना है। न्यू दिल्ली इंडिया का है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान का यहाँ पे काबुल है अफगान। यहाँ पर फिर आ जाएगा ईरान, यहाँ पर फिर ये कार्स कंट्रीज आपके आ जाएंगे, यहाँ पर आपका चाइना, बाकी जो सारे ये ऊपर नॉर्थ वाले सारे कंट्रीज़ हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सारे ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपने बंगाल से, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ से जो स्ट्रेट कनेक्ट होती है वो है हार्मूज स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है इसलिए आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर है रिचेस्ट ऑयल फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है मिडिल ईस्टर्न सारे एरिया में है रिचेस्ट ऑयल एरिया यहाँ पर। ठीक है, तो सारा ट्रेड यहाँ से होता है, चाइना का, बाकी कंट्रीज़ का, तो हर किसी की पहुँच यहाँ पर होती है। इंडिया ने यहाँ पे पोर्ट बनाया हुआ है, चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान ने यहाँ पे गवादर पोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ से इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास होते हैं, तुर्कमेनिस्तान के, ईरान के, तो ये सारे इसी स्ट्रेट से गुजरते हैं। तो इवन अमेरिका वालों का और इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो
बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये वाला जो सारा एरिया, ये आपको पढ़ने के लिए। यहाँ पर जैसे माउंटेन्स है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करते होंगे, आपको मालूम होगा। यहाँ पर कराक्रम माउंटेन्स हैं, जहाँ पे K2 पीक है, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है। फिर ये जो करने K2 है, ये आगे जाता है। फिर यहाँ पर हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ तो नेपाल तक जाते हैं, भूटान तक, आगे तक जाते हैं। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ये हाईएस्ट पीक है आपकी, ठीक है। आपने याद रखना है कौन सी है हाईएस्ट पीक हमारी दुनिया की, माउंट एवरेस्ट, 8850 किलोमीटर तक समथिंग है, ठीक है। ये आपने दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट याद रखना है। अच्छा, एशिया का ना आपने एरिया याद रखना है, आपने कितना परसेंटेज है एशिया का, क्योंकि एशिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। और उसके अलावा 1/3 जो है उसका एरिया है, पूरे जो टोटल एरिया है उसका 1/3 जो है एरिया, वो 33% जो है वो सारा एशिया में आता है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया वाइज, जोग्राफी वाइज कितना इम्पोर्टेंट है एशिया आपको स्टडी करने के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने माउंटेन्स वगैरह देखने के, यहाँ पे कराक्रम हिमालयाज जाते हैं, यहाँ पे कराक्रम, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जमुना, गंगा, ये सारी लेक्स जो हैं वो यहाँ पे रन करती हैं, ये आपने पढ़ना है। उसके अलावा भूटान से यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं वो ब्रह्मपुत्र वगैरह मेरे ख्याल से, तो वो ये सारा यहाँ से बांग्लादेश से सारे रन करते हैं। आपने सारा इसकी ज्योग्राफी की भी स्टडी कर लिया, आपने कैपिटल्स की भी स्टडी कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एशिया के लार्जेस्ट कंट्रीज़ आ जाते हैं। चाइना, वैसे तो एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया। रशिया के बाद जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज मैं बात कर रही हूँ, वो है चाइना। पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया है, अभी अभी इंडिया ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। उससे पहले जो था, उससे पहले चाइना था, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसमें आ जाता है चाइना, ठीक है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिर उसके बाद यहाँ पे फिलीपाइंस, वो मेरे ख्याल से वहाँ पे नीचे आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसमें आपने सी याद करने, देखें यहाँ पर आ जाते हैं साउथ चाइना सी, फिर यहाँ पे आ जाते हैं ईस्ट, फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद येलो सी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट सी, ईस्ट चाइना सी आ जाता है। तो ये आपने सारे याद करने। ताइवान जो है वो बेसिकली चाइना का ही चाइना का पार्ट नहीं है। चाइना मतलब उसको एज अ सोवरेन कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही वो एक्सेप्ट करने देता है। चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जो चाइना को एक्सेप्ट करेगा वो ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी तक यूएन में ताइवान को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक ताइवान और पैलेस्टाइन का मसला है जो अभी तक यूएन में रिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज आपने ये भी याद रखने हैं कि एशिया में कितने हैं, 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने सबके यहाँ पे कैपिटल्स वगैरह आपने सबके याद रखने हैं। इसमें चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये आ जाएगा साउथ चाइना। यहाँ से यंगत्से रिवर यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। और इसका डेल्टा बनता है साउथ चाइना सी में, ठीक है। ये आपने याद करना है। यहाँ पर येलो सी फॉल करता है, ठीक है, जो कि येलो रिवर फॉल करता है, जो कि येलो सी में फॉल करता है, उसका डेल्टा येलो सी में, ठीक है। उसको मेरे ख्याल से हंगहू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद करना है। यहाँ पे यहाँ पर वो भी हैं, डिजर्ट्स भी हैं, टकला मकान वगैरह, ठीक है। वो आपने थोड़े स्टडी करने, जब इसके फिजिकल फीचर्स की मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा हम, ये हो गया आपका ईस्ट एशिया। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं 11, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूनोई। ये बिल्कुल स्मॉल जो है ना पार्ट इसका, ये है ब्रूनोई। ब्रूनोई जो है वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद ये मलेशिया, ये सारे इसके आइलैंड से बहुत बड़े, ये मलेशिया वाला सारा पार्ट है ये, और ये पार्ट जो है वो मलेशिया, ठीक है। ये जो बिल्कुल छोटा सा स्मॉल पार्ट है यहाँ पे, ये है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर ने अपनी तरक्की जो की है उसकी मिसाल 90s में आप कभी देखें यूट्यूब वगैरह पे आपको मिलेंगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने सस्टेनेबल वर्क के ऊपर इसने काम किया है। उसके अलावा इसने अपने इन्वायरमेंट पर, अपने लोगों पर, अपने कल्चर पर, अपनी इकोनॉमी पर बहुत ज़बरदस्त काम किया सिंगापुर ने। बहुत छोटा कंट्री है लेकिन उसका आर्किटेक्चर आप देखें हैरान रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में वर्ल्ड मोस्ट
ऑफ द जो आइलैंड्स हैं दुनिया के वो सारे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड्स इसको आर्किपेलागो भी कहते हैं। 17,000 आइल ऑलमोस्ट हैं इसके अंदर आइलैंड्स। उसके बाद ईस्ट तिमोर ने 2008 में मेरे ख्याल से इंडोनेशिया से ली थी इंडिपेंडेंस अपनी। फिर फिलिपाइन और बस ये हैं मेरे ख्याल से 11 कंट्रीज़ जो कि आसियान के मेंबर है, जैसे कि साउथ एशिया के हैं सार्क, इसे यहाँ पे आसियान जो है वो अपनी इकनॉमी के लिए कलेक्टिव पार्टनरशिप के ऊपर काम करती है, इकनॉमी के ऊपर काम करती है, ट्रेड फ्री मार्केट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त बहुत कामयाब है ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है। ठीक है, यहाँ पर है सी, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है पैसिफिक ओशन में। साउथ चाइना सी पे तो आपको पता है कि कैसे अपनी चाइना हेजमनी बरकरार रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ पे जो पार्शल और स्पार्टले आइलैंड्स वगैरह हैं उनके ऊपर इनके बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं 9 डेश लाइन के ऊपर। उसके अलावा यूएस की यहाँ पे शिप्स आती हैं जो कि यहाँ पे सारा नेवल ब्लॉकेड वगैरह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हेजमनी है चाइना की, यूएस की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है। उसके अलावा यहाँ पर फिर जो इन कंट्रीज़ की जो डिमांड है, ब्रूनोई की, फिलिपाइन की, कंबोडिया, वियतनाम, हर किसी के अपने अपने आइलैंड्स अपने अपने रीजन्स के लिए अलग अलग डिमांड्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है ताइवानी स्ट्रेट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, बहुत ज़्यादा आइलैंड्स वगैरह हैं यहाँ पर, तो ये आपने सारे स्टडी कर लें। उसके अलावा जो है नॉर्थ एशिया में सिर्फ आ जाता है रशिया। ठीक है, यहाँ पर है ये रशिया आ जाता है नॉर्थ एशिया में। ठीक है, उसके अलावा रशिया का बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना आपका, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ पे उरल माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है वो साइबेरिया कहलाता है। ठीक है, 77% जो है वो है एशिया में। ठीक है, तो ये वाला जो सारा पार्ट है ये आता है एशिया में, बाकी ये वाला जो सारा पार्ट है वो आता है यूरोप में। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी है और इसके अलावा एशिया में भी है। उसके अलावा तुर्की भी है, उसका 4% जो है तकरीबन बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है वो यूरोप में, बाकी वो सारा एशिया में। यहाँ पर बिल्कुल ये छोटा सा पार्ट जो है ना, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट ये है बिल्कुल यूरोप में। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है ना रशिया का वो मॉस्को, वो है यहाँ पर। ठीक है, वो है यहाँ पर। तो इस वजह से इसकी जो भले पॉपुलेशन यहाँ पर हो लेकिन उसका जो है कैपिटल वो वहाँ पर है, तो वो यूरोप में कहलाएगा। ठीक है, तो बस ये नॉर्थ एशिया में इतनी कोई ख़ास नहीं है बताने वाली बात। उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है, वो भी उसका भी थोड़ा बिल्कुल 75% जो पार्ट है, 77% जो पार्ट है वो आता है बाकी। ठीक है, या नियर ईस्ट एशिया भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम इसकी बारी है वेस्ट एशिया की, या मिडिल ईस्टर्न भी हम उसको बोल सकते हैं, या फिर नियर ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं। वो इस वजह से हम बोलते हैं क्योंकि मिडिल ईस्टर्न जो है या वेस्ट एशिया जो है सारा ये जो है कॉन्टिनेंट्स वगैरह वो यूरोप के बहुत करीब है। ठीक है, तो इसमें उनको बहुत सहूलत होती है ट्रेड वगैरह ये वो करने। अब ये देखें इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं। इसमें आ जाता है तुर्की, इसमें आ जाता है ईरान, इराक, सीरिया। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जॉर्डन, ये है इसराइल, पैलेस्टाइन। ठीक है, लबनान और जॉर्डन है, सऊदी अरब है, रियाद इसका कैपिटल है, कुवैत सिटीज़ का कैपिटल है। ठीक है, इसको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईरान है, उसका कैपिटल तेहरान है। अज़रबैजान उसका बाकू है। ठीक है, उसके अलावा जॉर्जिया है, ये शायद अर्मीनिया है। ठीक है, ये ओमान है, ओमान का कैपिटल मस्कत है। यूएई है, उसका अबू धाबी है। और ये बहरीन है, ये कतर है। ठीक है, इसका दोहा है। ठीक है, और यमन का सना कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर है रेड सी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है रेड सी। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से आ जाता है अफ्रीका। ठीक है, ये इजिप्ट वगैरह सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं करते, काफ़ी लोग कहते हैं, मैंने वीडियोस वगैरह में भी सुना है कि इजिप्ट फॉल करता है इसमें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये आपने याद करना है। यहाँ पर ब्लैक सी है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे कैस्पियन लेक है, ये आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान बनता है, ये ओमान की वजह से। ठीक है, और ये अरेबियन सी है सारा। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। यहाँ पे चौबाहार पोर्ट है जहाँ से इंडिया सारा इन्वेस्ट करता है। बोलते हैं कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि वो हमारे ऊपर करता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आपने सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह याद करने।
पैलेस्टाइन की बाउंड्री इसलिए ये इस वजह से बिल्कुल छोटी है क्योंकि पैलेस्टाइन पहले काफ़ी बड़ा था, फिर उसके बाद जैसे वर्ल्ड वार 2 हुई, जूस यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह हुई, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वार्स हुई इसराइल वगैरह की वजह से, तो अभी तक पैलेस्टाइन को काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन में मंजूर, काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वीटो पावर होने की वजह से अभी तक पैलेस्टाइन का इशू जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से ताइवान और पैलेस्टाइन जो है वो अभी तक मेंबर्स नहीं बने यूएन के कंफर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेस्ट एशिया। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया आ गया। सेंट्रल एशिया मेरा बिल्कुल फेवरेट पार्ट है पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें जो ये लेक्स वगैरह ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, ठीक है। ये है उरल सी, ठीक है, उरल सी बिल्कुल ये यहाँ पर आते हैं रशिया के साइड से, ठीक है। ये कजाकिस्तान हो गया आपका, ये मुस्लिम दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है ये बाय एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उज़्बेकिस्तान आ गया, ठीक है। यहाँ पर है ये अरल सी, ठीक है। एक अरल सी, एक कैस्पियन सी और एक है डेड सी। डेड सी है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, ये पैलेस्टाइन के बराबर में, ठीक है। डेड सी वैसे दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। डेड सी जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है। ये कैस्पियन सी, अरल सी और डेड सी ये असल में सी नहीं है, ठीक है। ये असल में लेक हैं। इनलैंड वाटर जो होते हैं ना वो सारे लेक्स होते हैं, लेकिन असल में इनका पानी नमकीन है। जब पानी नमकीन हो गया तो इस वजह से इनको नाम क्या दिया गया, सी दिया गया, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर है ये कजाकिस्तान, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, इसका है अशबत है इसका कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का काबुल है। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का दुशंबी है। फिर करागिस्तान, करागिस्तान का बिश्केक है, ठीक है। उसके बाद है ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है। ताशकंद, नूर सुल्तान मेरे ख्याल से पहले था, अब शायद ताशकंद है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ये है लेक बल्कश, ये आपने याद करनी है। अरल सी के बारे में आपने याद करना है, ठीक है। यहाँ से ये मंगोलिया कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये चाइना कनेक्ट हो जाता है, जो ये सारे ईस्ट एशिया के कंट्रीज थे। यहाँ से ये साउथ एशिया कनेक्ट हो जाता है। ये देखें, ये पाकिस्तान जो है यहाँ से कनेक्ट हो रहा है अफगानिस्तान से, बिल्कुल। यहाँ पर ये जो है ये वक्खन कॉरिडोर है, जहाँ से ये ताजिकिस्तान जो है पाकिस्तान का कनेक्ट होता है। ये काफ़ी बार एमसीक्यूज में आ जाता है। आपने एक मेरी बात याद रखनी है, आपने कभी भी यहाँ पर जो कश्मीर है इसको आपने हमेशा लिखना है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आपने नहीं लिखना। अब ये आप हमारा मैप चेंज हो गया, जो अभी न्यू फिजिकल मैप आया पाकिस्तान का, उसमें आपने यही लिखना है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें लिखा हुआ है, तो आपने भी यही फॉलो करना है, ठीक है। बाकी ये केस में लेके ये तो मैंने फिर इसके जो साइड वाले जो कंट्रीज थे ये सारे, ठीक है। ये मैंने कैसे याद किए थे, ये मैंने नाम याद कर लिया था, तारिक। तो तारिक में आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, टी से, ए से आ जाता है अर्मीनिया, ठीक है। आर से यहाँ पे जो मेरे ख्याल से कंट्री है कोई वो आ जाता है, आई से ये ईरान आ जाता है, और क्यू से भी यहाँ पे कंट्रीज वगैरह है तो वो आ जाता है। तो मतलब बिल्कुल एक आसान सा आपके लिए बन जाता है याद करना, ठीक है। कैस्पियन सी की सराउंडिंग्स में जो कंट्रीज है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके आ जाते हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपके कहलाते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो 1991 के बाद सोवियत यूनियन से ब्रेक जब हुई थी तो उसके बाद ये सारे कंट्रीज जो है वो बने थे। यहाँ पर आपकी ऑयल फील्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तुर्कमेनिस्तान से आपको पता है, ताजिकिस्तान से आपके सारे पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। अभी अभी ताजिकिस्तान से आपके पास ऑयल आया था, तापी कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उससे आपके पास ऑयल आने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े मसले हो गए, इस वजह से हमारे पास नहीं आ पाया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एशिया के बारे में, एशिया की ज्योग्राफी के बारे में मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश की, पॉलिटिकल के साथ साथ थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफी का भी टच किया, ताकि मैंने बोला थोड़ी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएं स्टूडेंट्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।